Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Muhammad Asif Muaz is here. I am food technologist and halal lead auditor. We are discussing about ISO 9001 2015. पिछला लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोनों वीडियोस का। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज़ ISO और इसके कुछ बेनिफिट्स वगैरह देखे थे, हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन देखा था। और इसके अलावा हमने 7 प्रिंसिपल्स ऑफ QMS का भी लेक्चर किया है। तो उसका भी मैं आपको जो है ना लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है। So inshallah in this video we will discuss about 10 classes of QMS quality management system. तो वन बाय वन आज हम 10 क्लासेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को देखेंगे, QMS को देखेंगे। तो चलें लेट वी स्टार्ट। ये इसकी 10 क्लासेस हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। क्लास नंबर 1 है जो वो स्कोप है, एंड क्लास नंबर 2 नॉर्मेटिव रेफरेंस, क्लास नंबर 3 टर्म एंड डेफिनेशन, क्लास नंबर 4 कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्लास नंबर 5 है वो लीडरशिप है, एंड क्लास नंबर 6 प्लानिंग, क्लास नंबर 7 स्पोर्ट्स, क्लास नंबर 8 ऑपरेशन, एंड क्लास नंबर 9 परफॉर्मेंस एवेलुएशन, एंड जो हमारी लास्ट क्लास है वो है इम्प्रूवमेंट। सो लेट वी डिस्कस वन बाय वन 10 क्लासेस। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो फर्स्ट 3 है ना, ये जो फर्स्ट 3 क्लासेस हैं, ये ये इतना इनके साथ हमारा ना इतना कंसर्न नहीं है। ये मेरे कहने का मतलब कि ये ज़्यादातर ना ISO अपने लिए ही यूज़ करता है, जिसमें यानी कि ISO का ये स्कोप है और नॉर्मेटिव रेफरेंस है एंड टर्म एंड कंडीशन है। हमारा जो असल काम स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है जी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो चलें आगे हम इसको भी देखते हैं। तो आई एम वन बाय वन हम क्लास को डिटेल के साथ देखते हैं। क्लास को नंबर 1 पर जो हमारे पास क्लास है वो है स्कोप। ठीक है। तो इसको देखते हैं कि नीड टू डेमोन्स्ट्रेट इट एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली प्रोवाइड प्रोडक्ट डेट मीट कस्टमर, यानी कि ये मतलब कि इसमें ISO चाहता है कि कस्टमर की जो है ना वो सेटिस्फेक्शन हो जाए, ये कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो जाए एक प्रॉपर सिस्टम के ज़रिए। नॉर्मेटिव रेफरेंस है। ठीक है। ISO 9001 फंडामेंटल एंड वोकैबुलरी, इसकी जो सेकंड क्लास है ना, इसके अपने फंडामेंटल और वोकैबुलरी है। लाइक विल लिखा होगा तो इसका क्या मतलब है, और शेल लिखा होगा तो इसका क्या मतलब है। ठीक है। और जो थर्ड क्लॉज है वो है टर्म एंड कंडीशन। For the purpose of this document, the term and definition given in ISO 9001 2015 अप्लाई कि इसके अंदर किस वर्ड की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, ये बताया गया है। तो ये तीनों जो है ना ये ISO के ज़्यादातर रेलिवेंट है। जो हमारा कौन है, क्लास नंबर 4 कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ये क्लास जो है ये न्यू क्लास है। ये इससे जो पिछला वर्जन था ना, प्रीवियस वर्जन, ओल्ड वर्जन जिसको हम कहते हैं, उसमें ये क्लास ऐड नहीं थी। तो ये अब जो न्यू वर्जन आया है 2015, उसमें इस क्लास को जो है ऐड किया गया है। क्लास को ऐड करने का मकसद क्या है, प्रोवाइड अ की प्रोवाइड अ की इनसाइट टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि जिसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट के अबाउट, यानी कि उसके मतलब पता चले कि ये किस हालात में हमारी ऑर्गेनाइजेशन रिलेट कर रही है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम वो किन चीज़ों पर बेस करता है। तो इसके अंदर 4 सब क्लासेस हैं क्लास नंबर 4 की, जिसमें 4.1 है, 4.2 है, 4.3 है एंड 4.4 है। सबसे पहले जो है वो 4.1 है, ये अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेक्स्ट। व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन और किस चीज़ पर काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग पर कर रही है, सर्विसेज यूनिट है, किसी हॉस्पिटल पे कर रही है, एंड व्हाट इज़ कंटेक्स्ट और इसका कंटेक्स्ट
क्या है। नेक्स्ट है 4.2 अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज़। ये कह रहे हैं कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की अच्छा, इंटरेस्टेड पार्टी का मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बताता चलो कि इसमें आपके कस्टमर भी हो सकते हैं, इसमें आपकी गवर्नमेंट पार्टी भी हो सकती है, इसमें आपकी कम्युनिटी भी हो सकती है, इसमें आपका वेंडर भी हो सकता है और सप्लायर भी हो सकता है। तो इसमें ये वाली जो क्लास है ना, इसमें इंटरेस्टेड पार्टी की जो नीड्स होती है इसकी और एक्सपेक्टेशंस होती हैं इंटरेस्टेड पार्टी की, और जो नीड्स होती हैं ना, इसको समझा जाता है, इसको फुलफ़िल किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद इसकी सब क्लास है 4.3 डिटरमिन द स्कोप द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कौन कौन से स्कोप आ रहे हैं और सब क्लास के थ्रू हम डिटरमिन करते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम किस किस चीज़ को कवर कर रहा है। उसके बाद 4.4 सब क्लास है, इसमें हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेस, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट से जो होता है ना सिस्टम, इसका प्रोसेस क्या है। तो ये हमारी सब क्लासेस थी कॉन्टेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट क्लास है क्लास नंबर 5 लीडरशिप। 2015 में लीडरशिप पर भी काफ़ी फोकस किया गया है। इसका पर्पस जो है कि आईएसओ जो है वो टॉप मैनेजमेंट से क्या एक्सपेक्ट करता है। ठीक है। टॉप मैनेजमेंट टू नो हैव ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट इन द QMS। पहले ये होता था कि QMS जो है ना, ये बस प्रोडक्शन वालों का या इनके मैनेजर का काम है, या इसको यानी कि इसको मैनेज करना, और जो टॉप की जो मैनेजमेंट है इसका कोई भी काम नहीं है। तो और इसके बाद इसकी सब क्लासेस हैं 5.1, 5.2, 5.3 लीडरशिप एंड कमिटमेंट, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशनल रूल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़। सब क्लास नंबर 5.1 है लीडरशिप एंड कमिटमेंट। टॉप मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट, टॉप मैनेजमेंट को लाजमी ये इंश्योर करना चाहिए कि और इसकी प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑपरेशंस के अंदर, कि ये जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं या नहीं। और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को देखा जाए, जिसमें गवर्नमेंट के इदारे आ सकते हैं, गवर्नमेंट के सेक्टर आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें पंजाब फूड अथॉरिटी भी आ सकती है। ठीक है। ये इसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को देखा जाता है। सेकंड है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर डिटरमिन्ड एंड एड्रेस्ड। फिर रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे डिटरमिन किया जा रहा है और हमारी कस्टमर के ऊपर फोकस है कि नहीं, इसको भी देखा जाता है। नेक्स्ट है फोकस ऑन इन्हांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और हमारे कस्टमर के ऊपर फोकस है कि नहीं, इसको भी देखा जाता है, यानी कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ किया जा रहा है या नहीं। ये 5.1 की जो सब क्लास है। नेक्स्ट है हमारे जो सब क्लास है वो 5.2 है पॉलिसी। मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड एंड मस्ट बी अवेलेबल इंटरनली एंड टू इंटरेस्टेड पार्टीज़। के जो लीडर है हाउ मच फोकस ऑन पॉलिसी, वो जो पॉलिसी है हमें डॉक्यूमेंट की फॉर्म में भी नज़र आनी चाहिए और वो अवेलेबल भी होनी चाहिए। इंटरनली मतलब आपके एम्प्लॉयर्स को भी पता होना चाहिए और इंटरेस्टेड पार्टी को भी पता होना चाहिए कि आपकी क्वालिटी पॉलिसी या आपके क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ये आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं, उसके बाद जो आपके इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं मतलब कस्टमर्स हैं, आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स, सप्लायर्स, और उसके बाद आपके जो कम्युनिटी है उनको पता होना चाहिए कि आपकी पॉलिसी क्या है। 5.3 जो हमारा सब क्लास है वो है ऑर्गेनाइजेशनल रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। इंश्योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ फॉर रेलेवेंट रोल्स आर असाइंड, कम्युनिकेटेड एंड अंडरस्टूड। ठीक है। यानी कि हर बंदे को पता होना चाहिए कि इसका क्या रोल है और इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, और फिर इनको कम्युनिकेट भी प्रॉपर की गई हो, यानी कि इनको कम्युनिकेट प्रॉपर की गई हो और इनको समझ भी आनी चाहिए कि ये हमने क्या करना है, इसका क्या पर्पस है और ये क्या चीज़ है। ठीक है। तो ये थी हमारी 5 क्लास
लीडरशिप की। नेक्स्ट हम क्लास नंबर 6 जो है वो है प्लानिंग, ठीक है। हाउ क्वालिटी प्लानिंग इज़ अचीव्ड, यानी कि प्लानिंग किस तरह की जा रही है, मतलब एम ए खाली माइंड में की जा रही है या किसी डॉक्यूमेंट या कोई डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी की जा रही है या नहीं की जा रही। प्लानिंग के अंदर ये भी देखते हैं, इंट्रोड्यूस रिस्क बेस्ड अप्रोच टू प्लानिंग, ठीक है, कि प्लानिंग के अंदर जो रिस्क बेस्ड अप्रोच है कि नहीं है। एड्रेसेस रिस्क अपॉर्चुनिटीज़ एंड क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, कि किस तरह एड्रेस किया जा रहा है रिस्क को और अपॉर्चुनिटीज़ को और क्वालिटी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको। ऑब्जेक्टिव मीन्स क्वालिटी ऑब्जेक्टिव मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, इनको प्रॉपर प्लान किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और इसके बाद इसकी सब क्लासेस हैं। 6.1 जो है वो डील करेगा एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ को, एंड 6.2 जो है वो डील करेगा क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव दैम। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को फोकस करना होता है कि यानी कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। थर्ड जो है वो हमारे पास है जो प्लानिंग ऑफ चेंजेस, जो भी प्लान में चेंजेस आती है इसको किस तरह डील करना है, मतलब कि हमने कोई भी प्लान किया है ना, तो उसमें हम कोई चेंजिंग करते हैं ना, तो उसको हमने किस तरह डील करना है इस पर फोकस करना होता है, ठीक है। देखिए चेंजेस करनी पड़ती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी सेक्टर के अंदर, तो कोई पॉलिसी चेंज करने का एक ना प्रॉपर वे होता है। कोई भी पॉलिसी चेंज करनी हो ना, तो उसका एक प्रॉपर वे होता है और प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है और प्रॉपर कमिटमेंट करनी पड़ती है कि ये पॉलिसी है, इसको चेंज कर रहे हैं। तो फिर आपके जो ऊपर से लेके टॉप मैनेजमेंट से लेके लोअर मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि हमने ये चेंजेस किए हैं, तो इस पर अब हमने अमल दरामद करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास नंबर 7 स्पोर्ट की है क्लास। द स्पोर्ट रिक्वायर इज मेड टू ऑर्गेनाइजेशन गोल, न्यूली कंस्ट्रक्टेड क्लास, यानी कि ये जो क्लास है ना, ये भी न्यूली ही ऐड की है 2015 के वर्जन में। जो हमारे पास पहले वर्जन था ना 2018 का, उस सॉरी 2008 का, उसमें ये क्लास ना ऐड नहीं थी, तो इसको अब न्यू ऐड किया गया है इस वर्जन में, ठीक है। इसका जो सिंपल सा सादा सा कंसेप्ट है, इसमें कहा क्या गया है कि रिक्वायर टू मीट द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स, ठीक है, यानी कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो गोल हासिल करना चाह रहे हैं, इसके लिए सपोर्ट है या नहीं है। तो सपोर्ट में हमारे पास है रिसोर्सेज नंबर 1 सब क्लास 7.2 है कम्पिटेंस, सब क्लास 7.3 है अवेयरनेस, सब क्लास 7.4 है कम्युनिकेशन, एंड लास्ट जो सब क्लास है वो है डॉक्यूमेंटेटिव इंफॉर्मेशन। तो अब हम ये क्लास बाई वन देखते हैं। रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज में देखेंगे कि हमारे पास कितने लोग हैं, किस तरह के लोग चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर है या ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है। उसके बाद इन्वायरमेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस, और फिर जितना भी इनको इन्वायरमेंट रिक्वायर है वो भी है या नहीं है। मॉनिटरिंग एंड मयरिंग रिसोर्सेज, और फिर इनके पास जो मॉनिटरिंग एंड मयरिंग रिसोर्सेज हैं वो भी हैं या नहीं हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज वहाँ के एम्प्लॉयर्स को है या नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज से मुराद है कि क्या पॉलिसी है और क्या प्रोसीजर है, क्या कल्चर है, ये लोगों को अवेलेबल है या नहीं है, वरना जो लोग होते हैं ना वहाँ काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारी सब क्लास थी 7.1 क्लास है, वो 7.2 कम्पिटेंस, डिटर्मन द नेसेसरी कॉम्पिटेंस ऑफ अ पर्सन, यानी कि हमारे पास लोग तो मौजूद हैं, इनमें कोई एबिलिटी है कॉम्पिटेंस की या नहीं है, यानी कि वो कॉम्पिटेंस हैं भी या नहीं है, वो आगे चल भी सकते हैं। सब क्लास 7.3 जो है वो है अवेयरनेस, पर्सन्स आर अवेयर ऑफ क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव, यानी जो भी लोग मौजूद हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे इदारे में, तो वो कितनी अवेयर हैं क्वालिटी पॉलिसीज़ और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, जो हमारे क्वालिटी पॉलिसी है उसके रिलेटेड, और जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको कितनी अवनाव है उसके बारे में। और आपके इदारे के लोगों को पता भी होना चाहिए कि हमारे इदारे की ये पॉलिसी है, ठीक है। ISO चाहता है कि लोगों को ना प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट क्वालिटी पॉलिसी, अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है 7.4 सब क्लास है कम्युनिकेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन रेलेवेंट टू QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। एंड देन नेक्स्ट जो क्लास है वो है 7.4 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। यानी कि जो आप पॉलिसी बना रहे हैं वो हैंड में है या सॉफ्ट में भी है, मतलब कि हार्ड में भी है या सॉफ्ट में भी है। कोई आपने क्वालिटी पॉलिसी बनाई या कोई भी पॉलिसी बनाया या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है ना, तो वो आपके पास किस फॉर्म में है। जो प्रीवियस वर्जन था ना ISO 9001 का, जो 2008 था, उसमें ये था कि जो आपके पास पॉलिसीज़ होती थी या कोई उसका डॉक्यूमेंट होता था ना, वो हार्ड फॉर्म में होना ज़रूरी था। मगर जो अपडेटेड वर्जन है 2015 का, इसमें ना अगर आपके सिस्टम में भी है ना वो पॉलिसी, तो काम ओके है, वो चल जाता है काम, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास है ना, क्लास नंबर 8 है ऑपरेशन। तो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बकाया जो 3 क्लासेस हैं, चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो क्या है, उनकी सब क्लासेस क्या हैं और उनका पर्पस क्या है। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो अगर फ़ायदा हो तो। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।